अब हम पढ़ेंगे पाठ्य 3 के व्याकरण बोध के प्रश्नोत्तरों को, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों के भेद लिखिए। आपने पाठ्य 2 में शब्द युग्मों को पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न तरह के शब्द युग्मों को। हिस्ट पुष्ट, सजाती शब्द युग्म, क्योंकि ये दोनों शब्द एक ही जाति के हैं। इसी तरह है रहन सहन, यह भी सजाती शब्द युग्म है। आचार विचार, यह भी सजाती शब्द युग्म है। धूमधाम, इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरर्थक शब्द युग्म है। हाँफते हाँफते, यहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाएगा। आदर सत्कार, यह भी सजाती शब्द युग्म के अंतर्गत आएगा। अपना अपना, यहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह पुनरुक्त शब्द युग्म कहलाएगा। झूमते झामते, इसमें दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरर्थक शब्द युग्म कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम तथा इसके भेदों को। सर्वनाम अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा तथा इसके भेदों को आपने पाठ्य 2 में पढ़ा है। अब आप पढ़ेंगे सर्वनाम तथा इसके भेद। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों, अर्थात संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, हम, इसे, उसे, हमारा, तुम्हारा, कौन, कोई आदि सर्वनाम शब्द हैं। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम एवं छठवां संबंधवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या श्रोता के लिए अर्थात सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करे वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, मैंने, हमने, मुझको, हमारा इत्यादि। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करें वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तू, तूने, तुम्हारा, तुमने, आप, आपका, तुझको, तुमसे इत्यादि। इसके बाद तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं उन्होंने, उसने, उसे, वे, इसने, उसको, उनका, उनकी आदि। इसे आप साधारण शब्दों में इस तरह भी समझ सकते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, और मध्यम पुरुषवाचक अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह बस्ता उस अलमारी में रखो। इसके उदाहरण हैं यह, वह, इसने, उसने, इसे, उससे आदि। इसके बाद तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेज़ के नीचे कुछ रखा है, कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
यह किसकी घड़ी है? कौन, क्या, कैसे, किसे, कहाँ, किसको, किसने आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज अर्थात अपने लिए। जैसे माँ, मैं अपना बस्ता स्वयं तैयार कर लूँगी। यहाँ पर स्वयं, इसके अलावा अपने, आप, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से अपना संबंध बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो बच्चे पाठ याद करके आए हैं वे अपना हाथ उठाएं। तो यहाँ पर जो, सो, जो, वे, जैसा, वैसा आदि यह सब संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। क, मैं बगदाद नगर में पैदा हुआ था। यहाँ मैं शब्द सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं आया है और मैं अपने आप के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ख, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? यहाँ पर नाम की जगह आप लिखा गया है, इसलिए आप सर्वनाम शब्द है और किसी दूसरे व्यक्ति से बात की जा रही है तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ग, उसने अपने आप लकड़ियाँ एकत्र की। यहाँ पर दो सर्वनाम शब्द हैं, उसने और अपने आप। उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा और अपने आप अर्थात अपने लिए किया जा रहा है तो यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। घ, उसने अपनी झोली से कुछ निकालकर आग में डाल दिया। इसमें तीन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसने, अपनी तथा कुछ। उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अपनी निजवाचक सर्वनाम तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अंग, अब्दुल्ला ने कहा, मैंने जैसा किया वैसा भोग रहा हूँ। यहाँ पर दो शब्द सर्वनाम के हैं, पहला मैंने तथा दूसरा जैसा वैसा। तो यहाँ पर मैंने उत्तम पुरुषवाचक कहलाएगा तथा जैसा वैसा संबंधवाचक के अंतर्गत आएगा। च, वह मेरा बस्ता है। यहाँ पर दो शब्द हैं सर्वनाम के, वह तथा मेरा। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा तथा मेरा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। व्याकरण बोध के अनुसार तीसरा प्रश्न आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात बहुत सारे शब्दों को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, वही कहलाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। या फिर बात को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नगर में रहने वाला, नागरिक। किसी पद के प्रत्याशी, उम्मीदवार। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों से वाक्य बनाइए। श्रुति सम भिन्नार्थक में श्रुति अर्थात सुनना, सम अर्थात समान तथा भिन्न अर्थात अलग। तो इसका अर्थ यह होता है कि ऐसे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान लगते हैं किंतु उनके अर्थ बहुत भिन्न होते हैं, तो इस तरह के शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे पहला है अचार। अचार अर्थात खाने की वस्तु। और दूसरा शब्द है आचार। आचार अर्थात चाल चलन,
या किसी व्यक्ति का व्यवहार या आचार कहलाता है। अब दूसरा देखिए, अपेक्षा। अपेक्षा अर्थात तुलना में। और दूसरा शब्द है इसी के जैसा, उपेक्षा, पर उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार या निरादर करना। तीसरा, दिन। दिन अर्थात दिवस, और इसी के जैसा शब्द है दीन, पर दीन का अर्थ होता है गरीब। चौथा, योग्य। योग्य अर्थात लायक, और इसी के जैसा दूसरा शब्द है योग, और इसका अर्थ होता है जोड़ या मेल। तो आपने देखा कि बहुत कुछ सुनने में एक जैसा उच्चारण होता है इन शब्दों का, परंतु इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो चलिए इन शब्दों से कुछ वाक्य बनाते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए एक एक वाक्य बनाकर समझा रही हूँ, परंतु आप स्वयं भी वाक्य बना सकते हैं। पहला शब्द है अचार। इससे बना वाक्य, नीतू खाने के साथ अचार जरूर खाती है। दूसरा, आचार। मोहन अपने अच्छे आचार की वजह से हर जगह सम्मान पाता है। अब है अपेक्षा। कमल की अपेक्षा गुलाब अधिक खुशबूदार है। उपेक्षा। सभी कटुभाषी सोहन की उपेक्षा करते हैं। इसी तरह दिन। आज सोमवार का दिन है। और दीन। हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए, अर्थात दुखी की, गरीब की। अंतिम है योग्य। इससे बना वाक्य है, वह तो क्लर्क के पद के योग्य भी नहीं हैं। और इसी के जैसा दूसरा शब्द है योग। इससे बना वाक्य है, मेरे खर्चों का कुल योग 5,000 रुपये मासिक है। योग अर्थात पूरा उसका जोड़ या टोटल। स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको पार्ट 2 तथा 3 का व्याकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।